हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जहाँ की हम लोग गेट एक्सेल केमिस्ट्री का सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने शुरू किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक पहले ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया जिसमें मैंने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन एंड स्टेरिक इफेक्ट, जिसके ऊपर इंडक्शन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट क्या है, ये सब पूरा मैंने रेजोनेंस के बारे में बात किया है, स्टेरिक के बारे में बात किया है। तो वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो का आई सिंबल में भी आकर आ रहा होगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, गेट लाइफ साइंसेस के अकॉर्डिंग। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म वेयर स्पेशल अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एनी कंपाउंड इन स्पेस में वो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये याद रखना है कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, इसमें दो आइसोमेरिज्म, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, बट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट इन स्पेस में ये डिफरेंट होगा। होप सो ये समझा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सी एक्स वाई जेड और ए, ये एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया। कार्बन के 4 बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, वाई है, एक्स है, ए है और जेड है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी एक्स वाई जेड ए, ये। और इसका अगर मैं सी को एक्स यहाँ रख दूँ, वाई को यहाँ रख दूँ, ए को यहाँ रखूँ और जेड को यहाँ रखूँ, तो ये तो डिफरेंट हो गया। ये एक्स का पोजीशन यहाँ शिफ्ट कर गया, वाई का पोजीशन यहाँ आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम रहेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सी एक्स वाई ए जेड फिर भी लिख सकते हैं, या सी वाई एक्स जेड ए लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये फंक्शनल ग्रुप स्पेस में अलग हो गया। पहले एक्स लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में था, अभी टॉप पे चला गया। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को आपस में हम लोग बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आ रहे हैं कि टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके टाइप क्या हो सकते हैं? तो 2 टाइप को पढ़ना है, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर 2 टाइप में, पहला है जियोमेट्रिकल, फर्स्ट जो है वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो है यहाँ पढ़ना है, वो पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले यही 2 आइसोमेरिज्म को करके ये सेशन कंप्लीट करेंगे। तो पहला हम लोग देख रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अरेंजमेंट उनका डिफरेंट होता है अराउंड डबल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट। सो अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूल अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड विल बी डिफरेंट अमंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, तो इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है जो कार्बन के साथ अटैच होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। इनके साथ में अगर अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे एक अभी यहाँ पर है और ये चेंज करके सी डबल बॉन्ड सी, एक्स यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए, वाई यहाँ पर रहे, बी यहाँ रहे, तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये बात समझना है कि ये डबल बॉन्ड के बीच में ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डबल बॉन्ड के बीच में, ठीक है।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स को समझें स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये अराउंड द डबल बॉन्ड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी वजह से जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे। मैलिक एसिड में जो स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए तो सी डबल बॉन्ड हो, यानी इथाइलिन का यहाँ पर डेरिवेटिव होना चाहिए तो सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरफ में मैं लिख रहा हूँ सी डबल बॉन्ड एच, इस तरफ में लिख रहा हूँ यहाँ पर एच एंड सी डबल बॉन्ड एच, ये हो गया मैलिक एसिड। अब यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाए सी डबल बॉन्ड एच एच डबल बॉन्ड, लेकिन इस तरफ में अब एच आ जाए और इधर सी डबल ओ एच है। एक बार में दोनों तरफ सी डबल ओ एच एक तरफ और एक बार में सी ओ एच डायगोनली अपोजिट, तो ये दो फॉर्म हो गए, दो सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है बट डिफरेंट अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप का। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह का मैलिक एसिड को जिसमें कि सी डबल ओ एच एक ही तरफ रहता है, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सिस फॉर्म का मतलब ये हो गया कि दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही तरफ डबल बॉन्ड के, और ये वाला होगा ट्रांसफॉर्म, यानी डिस्टेंस में जब दोनों के फंक्शनल ग्रुप अपोजिट हो, डायगोनली अपोजिट हो। तो ये डायगोनली अपोजिट है, ये एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों साथ में है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ मैलिक एसिड को हम लोग स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, और ये इसको तो हम लोग सिस मैलिक एसिड ही बोलेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल से समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डेरिवेटिव लेंगे फिर इथाइलिन का, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो जैसे सी एच, इसको ऐसे लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड पहले लगा देते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एल एच, इधर सी एल और इधर एच, तो इसको बोलेंगे 1,2, एक कार्बन सेकेंड कार्बन 1,2 डाई क्लोरो इथीन। तो ये दोनों सिस फॉर्म में, दोनों एक तरफ है। इसी का अल्टरनेट या दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, जहाँ पर Cl एक तरफ हो लेकिन दूसरे वाले में Cl दूसरे तरफ हो जाए, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म। है वही 1,2 डाइक्लोरोइथीन, लेकिन इस बार ये ट्रांसफॉर्म में है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे, ब्यूटीन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्यूटीन है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटीन। और ये ट्रांसफॉर्म में कैसे हो सकता है, CH3H डबल बॉन्ड H और CH3, तो इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूटीन, इसको बोल देंगे सिस ब्यूटीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आ रहे हैं कि किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस वाले फंक्शन ग्रुप में नहीं बनेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए डबल बॉन्ड पहले तो ड्रॉ कर ले। अगर सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच हैं, ये इनमें नहीं बनेगा, इनमें नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला अलग है। यहाँ पर दो सेम टाइप के होने चाहिए, ए यहाँ पर होना चाहिए था तो इधर भी ए होना चाहिए, तभी तो ये शिफ्ट करेगा। यहाँ दोनों एक ही तरफ एक जैसा, ये वाला दूसरा अलग तरह का है, इसमें नहीं बनेगा। उसके बाद सी, फिर डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ए और एक्स, और इस तरफ भी ए और ए नहीं बनेगा, ये तो इसी का उल्टा फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें भी नहीं बनेगा। या सी डबल बॉन्ड सी ए और एक्स नहीं, यहाँ तो बनेगा, तब फिर किसमें, इन सब में नहीं बनेगा। दे विल, इस तरह का अगर फॉर्मूला हो तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, आइसोमेरिज्म नॉट फॉर्म। तो फिर बनेगा किसमें, बनेगा देखिए यहाँ पर इस वाले में बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एक्स अगर है तो इस तरफ में भी एक्स होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर फिर हो सकता है कि दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप हो या वाई हो तो इस तरफ में भी वाई हो, ऐसा इस तरह से, ताकि ये वाला हो सकता है एक फॉर्म ये हो और दूसरा वाला इस तरफ आ जाए तो ये रोटेट कर जाए। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, सी एक्स वाई, इधर भी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस तरफ में वाई और इधर एक्स, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ऊपर वाला हो गया सिस फॉर्म। ठीक है, होप सो ये समझा। तो इसके दो फॉर्म समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दो फॉर्म होंगे, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस।
अब आते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में, कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। तो डिस्टिंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, एक होगा साइक्लाइजेशन मेथड। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे साइक्लाइजेशन से रिलेटेड, यहाँ पर मैलिक एसिड का। तो मैलिक एसिड में C डबल बॉन्ड C डबल OH और ये H इस तरफ में C डबल OH और H, ये हो गया मैलिक एसिड। लेकिन मैलिक एसिड में कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। अब जब इनका साइक्लाइजेशन होगा, जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से H और ये OH वाटर बना देगा और ये दोनों साइक्लाइज कर जाएंगे और साइक्लाइज करके एनहाइड्राइड फॉर्म क्रिएट करेंगे, जैसे CH, उसके बाद में ये वाला होगा C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद एक O इसका, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O CH। यस, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर देखिए इसको और इजी वे में समझा देता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला H और ये वाला, या फिर ये वाला H और ये वाला OH वाटर में बना दिया, तो ये वाला OH कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ। ठीक है, और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, ये वाला ये है और नीचे वाला यहाँ पर है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा साइक्लिक फॉर्म। तो इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म करेगा क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ है। ट्रांसफॉर्म वाला कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। जैसे ट्रांसफॉर्म कैसा रहेगा, C डबल OH H डबल बॉन्ड CH और इस तरफ में C डबल OH। तो जब इसको हीट करेंगे तो नो रिएक्शन। तो ये वाला को हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, ये ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। दूसरा क्या मेथड हो सकता है, ऑक्सीडेशन, KMnO4 के साथ में ऑक्सीडाइज करा दें। तो इसका एग्जाम्पल होगा, फिर मैलिक एसिड का ले लेते हैं, C डबल OH H डबल बॉन्ड C डबल OH एंड H। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CH, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर नया फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा, OH एंड OH। ठीक है, तो ये जो बना, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मीसोटार्टेरिक एसिड। ये वाला रोटेट करके आपस में कैंसलेशन करते हैं। खैर ठीक है, मीजो का फॉर्म क्या मतलब होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर ये मिरर इमेज हो गया, आइडेंटिकल, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। चलिए, तो मीसोटार्टेरिक हो गया। अब उसके बाद में अगर इसको ट्रांसफॉर्म वाला रहता, सपोज ये ट्रांसफॉर्म वाला रहता ये, तो अब ये जब ऑक्सीडेशन होगा C डबल OH H C डबल OH H, तो ऊपर की तरफ में अब यहाँ पर क्या होगा, OH और नीचे की तरफ में OH। ये टार्टरिक एसिड, सिर्फ टार्टरिक एसिड। दूसरा एक और क्या हो सकता है, ये कोई जरूरी ये ही बने ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि दूसरा ट्रांसफॉर्म वाला क्या होगा कि C डबल OH ऊपर की तरफ में अगर ये वाला ऐसा रहे, CH इस तरफ में और COOH और C डबल OH और H, तो ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्म है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, HCOOH और इधर OH और इधर C डबल OH H और OH, ये भी बनेगा। तो ये भी क्या है, ये भी ट्रांसफॉर्म से ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी टार्टरिक एसिड। तो दोनों तरफ के टार्टरिक एसिड बनेंगे। ये जो दोनों प्रोडक्ट बना, इन दोनों प्रोडक्ट को अगर हम लोग कंबाइन करके देखें तो इसको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इस तरह के फॉर्म, अभी हम लोग आएंगे, जहाँ पर C डबल OH और इस तरफ का C डबल OH अपोजिट टाइप में, इधर अपोजिट है तो इस तरफ अपोजिट है।
यानी नॉन एनहांसर का सिंपल मतलब है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। इन दोनों को अगर मिरर के अंदर देखेंगे तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, मतलब दोनों एक साथ के साथ एक दूसरे के साथ में पेस्ट या सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। हम लोग स्टडी करेंगे इनके डाइपोल मोमेंट को। अब डाइपोल क्या होगा? डाइपोल मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट, अब यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, इस तरफ Cl है, इस तरफ H है, इस तरफ Cl है, इस तरफ H है। तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा क्योंकि क्लोरीन है, ये इधर खींचा, और ये क्लोरीन इस तरफ खींचा। तो इसकी वजह से ये दोनों अपने आप का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये ऐड ऑन नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे। डाइपोल मोमेंट विल कैंसल इन ट्रांसफॉर्म ड्यू टू डायगोनली अप फंक्शनल ग्रुप, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट एडिटिव एड ऑन हो जाएगा ड्यू टू बोथ फंक्शनल ग्रुप लोकेटेड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या कर लेंगे, इनको ऐड ऑन करेंगे, तो इनका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। इसका कुल मिला के मतलब ये हुआ कि सिस फॉर्म मॉलिक्यूल विल हैव मोर डाइपोल मोमेंट रिलेटिव टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। होप सो ये समझा। अब आ रहे हैं हम लोग आगे इसका नेक्स्ट वाला फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? फोर्थ प्रॉपर्टी को देख लें। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ड्यू टू मोर डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इन डेफिनेटली सिस फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल लें कि यहाँ पर हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी, मोर डेंसिटी ऑफ सिस फॉर कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे एग्जाम्पल एक समझे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो बार बार बात कर रहा हूँ 1,2 डाइक्लोरो इथीन का, अगर वो सिस फॉर्म में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट BP यहाँ पर है 60 डिग्री। यही ये ट्रांसफॉर्म में होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 48 डिग्री। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बस इतना ही समझना। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा नाम बता रहा है, आइसोमेरिज्म ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन ऑब्जर्व्ड इन मिरर। यानी सिंपल कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है CH3COH एंड COOH, ये लैक्टिक एसिड है। तो जब इसको मिरर में आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, OH इस तरफ, H इस तरफ, H इस तरफ, COOH इस तरफ। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर है।
ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ सुपर इम्पोज करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ सुपर इम्पोज करेगा, ये यहाँ करेगा और ये यहाँ करेगा। तो एच की जगह पे क्या आ गया, ओ एच, और ओ एच की जगह पे एच आ गया। तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। यानी ये एक दूसरे के ऊपर में सुपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली चिपकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह का जो बिहेवियर शो करेगा उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन चाहिए। जैसे ऊपर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एक कंडीशन चाहिए था, डबल बॉन्ड। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, कायरल सेंटर। अब ये कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर वो सेंटर होते हैं कार्बन के, ये कार्बन के अराउंड देखे जाएंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हो वो सब एक दूसरे से अलग हो। यानी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड है, यहाँ पे एमाइन ग्रुप है, यहाँ पर एच है और यहाँ पर साइड चेन अल्काइल ग्रुप है। तो ये जैसे एमाइनो एसिड, ये बेसिकली एमाइनो एसिड है, ये एमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है। तो एमाइनो एसिड बेसिकली शो करेगा सेंटर वाला कार्बन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से ऐड है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कायरल सेंटर। इसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर कार्बन को। तो जो कायरल सेंटर होगा, ये क्या है, कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर जब होता है किसी मॉलिक्यूल में, यानी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से ऐड है, तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और जब अब हम लोग यहाँ पर, तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है? जब इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मोनोक्रोमेटिक लेजर बीम, तब ये क्या करता है, ये रोटेट कर सकता है, या तो आइदर राइट साइड में क्लॉकवाइज या तो लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज। उसके बेसिस पे इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। अगर ये राइट साइड में रोटेट करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो, और अगर ये लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो इसको बोलेंगे लीवियो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल फॉर्म से, स्मॉल एल से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। होप सो ये समझा। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह के पेयर को डी और एल फॉर्म, ये डी फॉर्म हो गया और ये एल फॉर्म हो गया, तो ये दोनों के पेयर को हम लोग बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स क्या है? पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये पेयर कितना बनेगा, ये डिपेंड करता है एक फॉर्मूला पर, जिसका जनरल फॉर्मूला है 2 to the power n। इसमें कितने टाइप के बनेंगे डी और एल, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, दैट फॉर्मूला इज नोन एज 2 to the power n, और n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। कि टोटल नंबर ऑफ, ये क्या बताता है? ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म कितने बनेंगे। जैसे अब यहाँ पर कार्बन तो एक है, जैसे ये ऊपर वाला देख लीजिए कार्बन, या लैक्टिक एसिड को चलिए देखते हैं। लैक्टिक एसिड, ये इसमें कायरल सेंटर कौन सा है? सेंटर वाला, ये है कायरल सेंटर। तो कितने कायरल सेंटर? सिर्फ एक। तो इसमें कितना फॉर्म डी और एल बनेगा? इसमें सिर्फ 2 बनेंगे, 2 to the power 1, सिर्फ 2। तो एक बनेगा डी और एक बनेगा एल, एक एक नंबर। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 हो कायरल सेंटर, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज क्या है, किस तरह का फॉर्मूला? सी, इस तरीके से अल्डिहाइड है, CHOH एंड CH2OH। ये तो कितने कायरल सेंटर हो गए देख लीजिए। एक ये तो कायरल सेंटर नहीं है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो फर्स्ट वाला तो कायरल सेंटर नहीं, क्योंकि ये सेम फंक्शनल ग्रुप से ऐड है।
लेकिन ये सेकेंड कार्बन कायरल सेंटर है, क्योंकि ये वाला एक कार्बन से, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ये, और चौथा ये नीचे की तरफ। तो सेकेंड थर्ड कायरल सेंटर है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये चार कायरल सेंटर हो गए। लेकिन ये लास्ट वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला 2 हाइड्रोजन से अटैच है। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर हो गए? सेकेंड से लेकर 5 तक, यानी नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डी और एल कितने बनेंगे? डी प्लस एल फॉर्म कितने बनेंगे? 2 to the power 4, यानी यहाँ पर 16 बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बनेगा। इस 8 में से 16 में से 8 बनेगा डी फॉर्म और अनदर 8 बनेगा एल फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझना है, रेसमिक मिक्सचर। देयर इज equimolar concentration of D and L form of molecule synthesized। समटाइम क्या होता है कि इक्वल अमाउंट में D और L फॉर्म सिंथेसाइज कर जाए और इसकी वजह से रोटेशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में और पहला वाला क्या है राइट साइड में, और दूसरा वाला क्या है लेफ्ट साइड में। तो अगर डी का फॉर्म और एल का अमाउंट, एल का फॉर्म का नंबर दोनों का सेम हो गया, यानी जितना लेफ्ट में मूव करेगा उतना ही राइट में मूव कर गया, तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा? नेट मूवमेंट ये रोटेशन ज़ीरो, रोटेशन इज ज़ीरो। तो इस फॉर्म को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। जब इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन या दोनों का अमाउंट डी और एल का सेम है तो उसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, है तो उसमें कायरल सेंटर, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब कि वो डी और एल फॉर्म को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि दोनों के अमाउंट सेम है, डी और एल के अमाउंट सेम। ये एक्सटर्नली हुआ, ये याद रखना है, ये इंटरनली नहीं होता। जैसे अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन करूँ, कोई सिंथेसिस हुआ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट जो बना वो डी में भी उतनी अमाउंट बन रहा है 50% और एल भी 50% बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल, तो सॉल्यूशन में जब ये दोनों एक ही प्रोडक्ट का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है और एक ही जगह टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है, तो जब इसको ऑप्टिकल यहाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, जब लेज़र बीम इसको पास करेंगे तो इसमें कोई भी रोटेशन नहीं दिखेगा। ये एक्सटर्नली हो रहा है, ये दोनों के इक्वल अमाउंट है। तो इसको एक्सटर्नली को आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट करके डी को अलग कर दो और एल को अलग कर दो, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अलग कर दिया। तो इसका मतलब है कि रेसमिक मॉलिक्यूल जो रहते हैं या रेसमिक मिक्सचर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, या कैन बी मेक, इसको हम लोग बना सकते हैं या सेपरेट करके अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं दूसरा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन, मीसोफॉर, जिसको हम लोग एम फॉर्म भी कहते हैं। ऊपर में देखा भी मीसोटार्टरिक एसिड, ये एम फॉर्म मीसोटार्टरिक एसिड। तो ये मीसोफॉर्म जो है वो क्या है? OH एंड OH, ये क्या है? मीसोटार्टरिक। इस फॉर्म को मीजो क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ऊपर वाला कायरल सेंटर पहले देख लेते हैं। कायरल सेंटर क्या ये है? आंसर है यस। ये अलग से, ये अलग है, ये अलग है, H है, और ये वाला पूरा का पूरा। इसी तरीके से ये भी कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है और दोनों एक ही तरीके का। तो जब यहाँ पर बीच में मिरर इमेज लगाते हैं, ये मिरर इमेज लगाते हैं बीच में इंटरनली, तो इधर वाला देखिए सुपर इम्पोज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रोटेट करके इस तरफ आ सकता है, ये रोटेट करके इधर आएगा। तो ये वाला आइडेंटिकल क्या हो गया? जब इसको मिरर इमेज देखेंगे, ऊपर वाले को मिरर इमेज से देखिए, तो ऊपर वाले को मिरर इमेज देखेंगे तो वो बिल्कुल नीचे वाला की तरह दिखेगा। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने की वजह से ये सेल्फ कैंसिल आउट कर लेंगे, सेल्फ कैंसिल आउट द रोटेशन। तो ये इंटरनली हो रहा है, इंटरनली। तो इंटरनली अगर रेसिमिक मिक्सचर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग मीसोफॉर्म। ये खुद ब खुद मॉलिक्यूल अपने आप में कर रहे हैं, ये सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ये मॉलिक्यूल में ऐसा स्ट्रक्चर ही है। तो इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। मीसोफॉर्म को अगर आप चाहेंगे कि डी एंड एल
में सेपरेट कर ले, कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इंटरनली ही हो रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का तो एक मैंने बता दिया फॉर्मूला कि अगर यहाँ पर डिफरेंट फार्मूला होता है। पहला, अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो जैसे यहाँ पर CH3 CHBr CHBr COOH, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। आइडियली यहाँ CH3 होना चाहिए था COH के जगह पर, तब सिमेट्रिक होता, लेकिन नहीं है, तब एसिमेट्रिकल हो गया। कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, कायरल सेंटर ये वाला है और ये वाला है। तो जब कायरल सेंटर यहाँ पर है तब यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ D+L फॉर्म को फाइंड आउट करने का, 2 to the power n, वेयर n इज कायरल सेंटर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? A से। इस वाले को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से। अब आ रहे हैं दूसरा, ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा हम लोग आएंगे यहाँ पर मीजोफॉर्म, नंबर ऑफ मीजोफॉर्म M फॉर्म, ये होगा 0। यहाँ पर इस तरह के मॉलिक्यूल कभी भी इंटरनली कट नहीं होंगे, ये तो एसिमेट्रिकल है, तो इंटरनली का तो सवाल ही नहीं होता है, इसलिए इसका नंबर 0 हो जाएगा। अब आ रहे हैं थर्ड, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये होता है A+M। तो A का तो A के यार रिप्रेजेंट करा 2 to the power n, तो 2 to the power 1 प्लस 0, ये तो M तो 0 है, तो ये सिर्फ 2 to the power n होगा, एसिमेट्रिकल। ठीक है, ये पहला हो गया टाइप। अब आ रहे हैं कि जब एसिमेट्रिकल हो तब ऐसा होता है। अच्छा, सिमेट्रिकल हो तब क्या होगा? चलो अब इसको देख लेते हैं, दूसरा वाला चलिए देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, ठीक है, एंड इवन नंबर ऑफ, इसका एग्जाम्पल जैसे टार्टरिक एसिड COOH CH फिर CHOH फिर CHOH और COOH, बिल्कुल आइडेंटिकल, इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल सेम है, तो ये आइडेंटिकल, ये सिमेट्रिकल हो गया। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4, तो ये इवन नंबर। तो इसमें कैसा फॉर्मूला आएगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर ऑफ D+L फॉर्म, ये होगा जिसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 to the power n-1, ये फार्मूला होगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर नंबर ऑफ मीजोफॉर्म M फॉर्म, ये होगा 2 to the power n/2 -1, 2 to the power n/2 -1, और 3 टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो A+M, तो ये हो जाएगा A+M हो गया यहाँ पर 2n-1 प्लस 2n/2 -1, ये पूरा का पूरा फार्मूला। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। और लास्ट करके क्लास खत्म करेंगे हम लोग। थर्ड, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऑड, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन लिखना चाहिए मुझे, कार्बन। ठीक है, अब मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन, तो जैसे इसका एग्जांपल ले लें, CHO CH3H, के बाद में CHOH CHBr COH HCH। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरफ में जितना है ये वाला को एनालिसिस कीजिए, इस तरफ वाले से क्या है, इधर भी एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड, इधर भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, और ये वाला
बीच का पोजीशन, यानी इस तरफ में सिमेट्री है और इस तरफ भी सिमेट्री है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या है, इस तरफ में ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है, तो ऑड हो गया, सिमेट्री हो गया, तो ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। चलिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डी प्लस एल फॉर्म के लिए देख ले, जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टू द पावर n -1, उसके बाद फिर -2 टू द पावर n/2 बाई हाफ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा आते हैं, ये फर्स्ट है। दूसरा एम फॉर्म, इजो फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 टू द पावर n/2 माइनस, तो थर्ड आ रहा है नंबर ऑफ टोटल, तो इसको a प्लस एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, 2n-1 माइनस 2n/2 माइनस हाफ प्लस यही वाला वैल्यू 2n/2 1/2, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल होगा, यानी 2 टू द पावर n-1, ये होगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, सबका एक एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। चलिए फिर तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन फिर से कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, मैं थोड़ा सा वीडियो स्लो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करता चला जाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।